हेलो आईएससी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। तो अगर आप जीवों में जनन पढ़ने के लिए इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 12th बायोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें कि बायोलॉजी का पूरा सीरीज है। उसमें आप जीवों में जनन का फर्स्ट पार्ट पहले आप देखिए, उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखिए, अच्छे से समझ आएगा। तो उसमें बात किए हैं जीवन काल, सिलेबस और लैंगिक अलैंगिक जनन में कितने टाइप्स हैं। तो इसमें हम अभी बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में विस्तार में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो उस वीडियो में हम लिखा चुके हैं इसके कितने टाइप हैं। तो इसके 5 टाइप हैं। अब हम इसमें पांचों टाइप के बारे में विस्तार में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप है आपका विखंडन, जो कि विखंडन भी 2 प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। तो द्विखंडन क्या है? द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस विधि में जनक विभाजित होकर 2 संतति में विखंडित हो जाता है और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। तो देखिए इस अमीबा में होता क्या है कि ये है जनक, और जनक जो है 2 संतति में विखंडित होकर विभाजित हो जाता है। तो इसी को कहते हैं द्विखंडन विधि द्वारा जनन। और इसी का और एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है? अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। अनुप्रस्थ मतलब बीच से ऐसे कटेगा सीधा सीधी, तो ये अनुप्रस्थ द्विखंडन विधि द्वारा जनन होगा, जो कि पैरामीशियम में होता है। और इस पैरामीशियम का आकार जो है आप देख सकते हैं चप्पल के आकार का होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं युगलीना के बारे में। तो युगलीना में क्या होता है? युगलीना में लंबवत द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ये लंबवत द्विखंडित होता है और इसमें लंबवत द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। तो ये हो गया आपका द्विखंडन। अब हम बात करते हैं बहुखंडन के बारे में, जो कि विखंडन का टाइप है। तो बहुखंडन के बारे में देखिए, बहुखंडन अलैंगिक जनन की यह एक अलैंगिक जनन की यह विधि है उस परिस्थिति में होता है जब वातावरण जीव के लिए जीने के अनुकूल न हो। मतलब जीव के अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तब ये बहुखंडन विधि द्वारा वो जनन करेगा। इस विधि में जीव अपने चारों तरफ एक परत बना लेता है तथा उसके बाद केंद्रक का निर्माण शुरू कर देता है, जिस कारण से एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। जब परिस्थिति जीव के लिए अनुकूल होता है यह परत फट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी केंद्रक बाहर आ जाते हैं तथा हर केंद्रक नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जनक जो है, जनक का जब जीने के फेवरेबल कंडीशन नहीं रहता है तो जनक अपने अंदर जनक जो है एक परत बना लेता है और उस परत के अंदर बहुत सारे केंद्रक का निर्माण करने लगता है। और जैसे ही उसके जीने का फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, अनुकूल मौसम आ जाता है, उसके परिस्थिति के अनुसार आ जाता है, तो वो अपना परत जो है वो फट जाता है और सभी केंद्रक को बाहर निकाल देता है और सभी केंद्रक से जो है एक एक नए नए जीव, बहुत सारे जीव का उत्पत्ति हो जाता है। तो ये है आपका बहुखंडन। विखंडन द्विखंडन बहुखंडन विखंडन के अंदर आता है। तो ये आपका हो गया अलैंगिक जनन का पहला टाइप पूरा। और अलैंगिक जनन का दूसरा टाइप आप देखिए मुकुलन। मुकुलन किस में होता है? तो मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में होता है। तो मुकुलन का पहले परिभाषा आप देख लीजिए। मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है और इस विधि के द्वारा मुख्यतः ईस्ट और हाइड्रा जनन करते हैं। इस विधि में जनक कोशिका से एक मुकुल निकलता है और इस मुकुल के बाद उनका कोशिका टूट जाता है। टूटे हुए कोशिका एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। ईस्ट और हाइड्रा ये दोनों जो है मुकुलन विधि के द्वारा
जनन करता है। ईस्ट एक कवक है, एक कोशिकीय कवक है, और बाकी सभी कवक जो है बहुकोशिकीय कवक होता है। तो ईस्ट ही एक ऐसा कवक है जो कि एक कोशिकीय होता है, बाकी सभी कवक जो है बहुकोशिकीय कवक होता है। तो देखिए मुकुलन कैसे होता है। मुकुलन में मुकुल निकलता है, जनक में मुकुल निकलता है, बहुत सारे मुकुल का ऐसा श्रृंखला हो जाएगा और सभी टूट टूट कर एक नए संतति में विभाजित हो जाएगा। तो इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, चलिए पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। ईस्ट एक प्रकार का कवक है जो कि एक कोशिकीय होता है, बाकी सभी कवक जो है बहुकोशिकीय होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, ईस्ट का वैज्ञानिक नाम भी दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट का उपयोग ब्रेड, केक, इडली, डोसा आदि बनाने में भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद ईस्ट का उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। ईस्ट की सहायता से हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी, टीका भी बनाया जाता है। देखिए ईस्ट जो है 90 मिनट में जनन कर लेता है, या 90 मिनट में जनन कर लेता है। उसके बाद अमीबा और जीवाणु जो है यह सिर्फ 20 मिनट में ही जनन कर लेता है, 1 से 2 जीव में परिवर्तित हो जाता है। अब अलैंगिक जनन के तीसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, पुनर्जनन के बारे में बात करते हैं। इस जनन में क्या होता है, इस विधि में जीव के प्रत्येक कटे हुए भाग से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि इस जीवों में टोपी पोटेंशियल सेल और इन कोशिका के पास रीजेनरेशन की योग्यता होती है। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। इसमें क्या होता है कि इसके हर एक कटे हुए भाग से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, नए जीव की निर्माण हो जाती है। तो देखिए हर एक कटे हुए भाग से ये नए जीव को बना देता है, क्योंकि इसमें रीजनरेशन की योग्यता होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन के चौथे टाइप के बारे में, खंडन के बारे में। तो खंडन में क्या होता है, यह एक अलैंगिक जनन की विधि है जो कि स्पाइरो वगैरह जैसे जीवों में होता है। इस विधि में जीव का खंडित भाग एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। इसके जो खंडित भाग होगा, जैसे यहाँ से ये खंडित हुआ तो इसका हर एक खंडित भाग जो है नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा। इसका नाम है स्पाइरो वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम और पांचवें टाइप के बारे में, जो कि आपके अलैंगिक जनन के जीवाणु में ये अंतिम टाइप है, जिसका नाम है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण में क्या होता है, बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन की एक विधि है जो ज़्यादातर कवक जैसे कवक में होता है। इस विधि में बीजाणु के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होता है कि जीव अपने अंदर बहुत सारे बीजाणु बनाने लगता है, बीज बनाने लगता है, और उसके बाद सारे स्पोर को ये नीचे ज़मीन में छोड़ेगा और हर एक स्पोर से नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में बीजाणु निर्माण करेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कायिक प्रजनन के बारे में। कायिक जनन में क्या होता है, ये कायिक जनन जो है सिर्फ पौधे में होता है। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की एक विधि है जो कि मुख्य रूप से पौधे में उपयोग किया जाता है। जनन की इस विधि में पौधे के किसी भी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि का उपयोग करके नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है। लैंगिक जनन की इस विधि में बीजों का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि बीज लैंगिक जनन की उत्पाद है। जब बीज से पौधे को तैयार किया जाएगा तो वो आपको लैंगिक जनन में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर बीज से नहीं, मतलब कि जड़, तना, पत्ती आदि से तैयार किया जाएगा, तो ये होगा आपका अलैंगिक जनन के अंदर कायिक जनन होगा। तो ये है अलैंगिक जनन की संतान को जो है कोलोन भी कहा जाता है। अलैंगिक जनन के संतान को कोलोन कहा जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि अलैंगिक जनन के संतान को क्या कहा जाता है, तो कोलोन कहा जाता है। तो इस पर आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, अलैंगिक जनन की संतान को कोलोन क्यों कहा जाता है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन हो गया। तो देखिए अलैंगिक जनन की संतान को कोलोन कहा जाता है क्योंकि यह आकारिकी तथा आनुवंशिकी दोनों रूप से अपने जनक के समान होता है, जबकि लैंगिक जनन के संतान में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इन्हें कोलोन नहीं कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि उसका संतान जो है अपने जनक से बिल्कुल समान होता है, आनुवंशिकी और आकारिकी पूरा, तो इसीलिए उसे कोलोन कहा जाता है।
बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कायिक प्रवर्धन के प्रकार के बारे में। इसमें सिर्फ आपको कायिक जनन के बारे में बताए हैं। अगले वीडियो में आपको जीवों में जनन के तीसरे पार्ट में आपको मिलेगा कायिक प्रवर्धन के प्रकार के बारे में पूरी जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।